नन्हे मुन्ने लिटिल मास्टर्स हैरान हो गए ना आज के आर्टिकल का शीर्षक पढ़ के। मॉरिशस में गंगा, बात तो हैरानी की है। गंगा नदी तो भारत की पहचान है, मॉरिशस में गंगा कहाँ से आ गई। लेकिन मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, वो ऐसी ही सनसनीखेज है, थ्रिलिंग। हाँ, डन, शुरू करते हैं। मॉरिशस में भी एक गंगा है, जो हमारे गंगोत्री, जहाँ से हमारी गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से लगभग 6000 किलोमीटर दूर है वो गंगा। और भारत में हिमालय के पर्वतों पर गंगोत्री से निकलने वाली गंगा और उस गंगा के दर्शन मॉरिशस में। कल्पना, हाँ कल्पना भी कैसे, लेकिन नहीं, सत्य है ये, कल्पना से ही बढ़कर सत्य है। पोर्ट लुई से 70 किलोमीटर लगभग दूर पहाड़ियों की गोद में मॉरिशस नाम का एक देश है, छोटा सा, और वहाँ फेमस हो रहा है वो मॉरिशस की गंगा के नाम से। हाँ, मॉरिशस की गंगा है गंगा बलाव, गंगा तालाब। गंगा तालाब जो है ना, कैसे बना ये गंगा तालाब, जिसको कि मॉरिशस की गंगा कहा जाता है? हुआ क्या, 200 वर्ष पुरानी बात है। 200 वर्ष, तब तो भारत अंग्रेजों के अधीनता में था। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। 200 वर्ष पहली बात है, जब भारत के गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस में मजदूरी करने जाते थे, और उन मजदूरों का वहाँ पर एक अच्छा खासा प्रवास ग्रुप बन गया, काफ़ी सारे हो गए मजदूर वो। तो अपनी गंगा के दर्शन करने को तड़पते थे वो, पर मॉरिशस जैसे निर्जन टापू पर गंगा कहाँ थी भाई। मॉरिशस के स्वतंत्रता संग्राम के नायक सर शिवसागर राम गुलाम ने भगीरथ का रोल अदा किया। भगीरथ लाए थे ना गंगा को पृथ्वी के ऊपर। हाँ, तो वो सर शिवसागर राम गुलाम जो थे, जो कि मॉरिशस के स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक थे, तो उन्होंने भगीरथ बनकर गंगा का अवतरण किया, अपने देश की मॉरिशस की गंगा का अवतरण किया। कब की घटना है ये? 1972, 1972। 1972 में वो मॉरिशस की गंगा के भगीरथ बने। मॉरिशस के अवस्थापन मंत्री अनिल कुमार बेचू, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पहाड़ियों के बीच मीठे पानी की एक झील है मॉरिशस में, और उसको गंगा बनाने का, यानी उस झील में गंगा का अवतरण होना और उसको ही गंगा की पहचान देना, ऐसा सपना जब नागिरी गोसाई को सपना आया। इस तालाब के किनारे उनको उस स्वप्न में परियां नाचती हुई दिखाई दी। इसका नाम पहले तो परी तालाब रखा गया। बाद में जब मॉरिशस को आज़ादी मिल गई, फिर सर शिवसागर राम गुलाम जो प्रधानमंत्री बने थे मॉरिशस के, उन्होंने उसको गंगा तालाब नाम दिया। वो खुद भारत से हैं,
गंगा जल लेकर आए और उसमें गंगा तालाब में उन्होंने वो गंगा जल प्रवाहित किया। अपने देशवासियों यानी कि मॉरिशस के जितने भी भारत के प्रवासी थे ना, वहाँ भारतवंशी थे, उनकी पावन भावना बहुत संतुष्ट हुई और उनकी तुष्टि के लिए गंगा अवतरण उस तालाब में हुआ। मॉरिशस वहाँ पर उस समय क्या हुआ था पता है? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति पाटिल आदि जो भी प्रमुख पदस्थ शख्सियतें थी वो मॉरिशस गईं और हमेशा मॉरिशस जाती हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ और भारत से अपने साथ में शुद्ध गंगा जल ले जाकर इस तालाब में प्रवाहित करते हैं। तालाब है, नदी तो है नहीं, तो तालाब का जल तो ठहरा हुआ होता है। ठहरा हुआ पानी होने के कारण इस तालाब में स्नान करना वर्जित है। हर शिवरात्रि पर यहाँ स्थापित जो है 110 फुट ऊंची शिव प्रतिमा भी है यहाँ पर। वहाँ पर मेला लगता है हर शिवरात्रि के दिन। पूरी रात भर वहाँ जागरण होता है, शिव की पूजा होती है और कांवरों से लाया गया गंगा जल शिव प्रतिमा पर चढ़ाया जाता है, अभिषेक किया जाता है शिव प्रतिमा का। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और वो विदेश मंत्री बनने के बाद हनुमान की प्रतिमा लेकर मॉरिशस गए थे। वो भी उन्होंने वहीं पर स्थापित की थी, पहाड़ी पर एक मंदिर में वो हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित की। और यहाँ गंगा जल ले जाकर भारत से लोग अपने घरों में कहाँ का गंगा जल, मॉरिशस के उस तालाब का, गंगा तालाब का जल ले जाते हैं लोग और अपने अपने घरों में उसमें पानी मिलाकर स्नान करते हैं और अंदर में ये अनुभूति करते हैं कि हम पवित्र गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। यह स्थान मॉरिशस का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है आज और मॉरिशस को ऐसा दर्जा दिला दिया है कि वहाँ भी गंगा, मॉरिशस की गंगा। तो आज बच्चों अच्छी लगी आपको ये जानकारी? शेयर करना।